पास है, अभी जाएगा। ठीक है, कल लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए थे? अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। ठीक है, एक बार जीएसटी को मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में दोबारा से एक बार रिफ्रेश हो जाए कि हम जीएसटी क्या है और क्यों पढ़ने जा रहे थे, और बेसिक हमें जीएसटी में कितनी चीज़ें पढ़नी है, इतनी बातें दिमाग में रहे। ठीक है सर, हम लोगों ने बात किया था कि देखो, गवर्नमेंट को बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर करने होते हैं, बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड वर्क करने होते हैं। ठीक है, ऑन कर दीजिए, क्लास ऐड हो जाइए। ठीक, तो गवर्नमेंट को नॉर्मली क्या करना पड़ता है? बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर करने होते हैं। ठीक है, ऐड हो जाइए, मैंने क्या बोला? ठीक है, ऐड होइए और बात खत्म करिए शांति से। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने बात किया था कि सर गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? टैक्सेस लेती है। टैक्सेस क्यों लेती है? क्योंकि उसको बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारे एक्सपेंडिचर करने होते हैं, और एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, अब हमारे माँ बाप को भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो मम्मी पापा अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी तो हमारे इंडिया का, ठीक है, क्या है? मदर फादर है। उनको भी क्या करना चाहिए? कमाना चाहिए और पूरे इंडिया का पेट भरना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि घर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और अकेले पापा कमा के घर का हर लोगों का, ठीक है, नीड्स को फुलफिल कर पाए? देखते हो कि जब फैमिली साइज बहुत बड़ा होता है और कमाने वाले एक दो लोग होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था कि सर गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे चाहिए। ठीक, लेकिन पैसे क्या वो अकेले अर्निंग करके पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया के पॉपुलेशंस को बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हमारे घर में पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो हमारे मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि कोई बच्चा जॉब्स वगैरह करना शुरू कर दे। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? फैमिली में कंट्रीब्यूशन करेगा, मम्मी पापा की हेल्प करेगा। आप भी अगर पैसा कमाओगे तो अपने घर में क्या करोगे? कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, ताकि फैमिली के स्टैंडर्ड लाइफ को क्या किया जा सके? इंक्रीज किया जा सके। जैसे जैसे फैमिली में ज़्यादा पैसा आएगा, आपके फैमिली का, ठीक है, स्टैंडर्ड लाइफ क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसी तरह गवर्नमेंट भी बोलता है कि देखो भैया, अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरे इंडिया का, ठीक है, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाऊँ, तो मुझे भी क्या चाहिए? सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे घर के लोग हमसे उम्मीद करते हैं, वैसे इंडिया का जो हमारा हेड है, गार्जियन है, वो किससे उम्मीद करेगा? हम ही आपसे उम्मीद करेगा। तो बोलता है कि भैया हम आपसे क्या लेंगे? थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। ठीक है, और उसी कंट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? टैक्स के नाम से जानते हैं। और फिर बात किया गया था, देखो सर, सरकार हमसे दो तरीके से, गवर्नमेंट हमसे दो तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। कौन कौन सा हमारा तरीका था सर? एक तो डायरेक्ट तरीका था, डायरेक्ट हमसे ले लिया जा रहा था, और दूसरा हमारा क्या था? सॉरी, इनडायरेक्ट था हमारा। डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने क्या बोला था कि सर ये किस पे लगता है? आपके इनकम पे लगता है, कि अगर आप एक, ठीक है, लेवल से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, सपोज करो कि एक पर्सन को नॉर्मली सर्वाइव करने के लिए 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि जब तक तुम 10 लाख रुपए तक कमा रहे हो, हम तुमसे एक भी रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हें खुद जीने के लिए कितना चाहिए? 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 लाख से ऊपर अर्निंग करना शुरू कर दोगे तो गवर्नमेंट फिर आपसे क्या लेना शुरू कर देगी? हेल्प लेना शुरू कर देगी, हेल्प इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, डायरेक्टली आपकी जेब से निकाल लिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट टैक्स, या उसी को हम आगे किस नाम से जानते हैं? इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं पे गवर्नमेंट अगर आपसे इनडायरेक्टली टैक्स ले रहा है, यानी जहाँ पे टैक्स आपसे लिया तो जा रहा है पर आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग कौन सा टैक्स बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और बाद में इसी इनडायरेक्ट टैक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे बहुत सारे डिफिकल्टीज थे उसको, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सारी, ठीक है, जो भी इसके शॉर्ट कमिंग्स थे, लिमिटेशन थे, उसको दूर करके एक आसान, ठीक है,
इनकम टैक्स में कन्वर्ट, सॉरी माफ करना, इनडायरेक्ट टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलो, इतनी बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सर डायरेक्ट टैक्स में जिसके ऊपर बर्डन या जिसके ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है, पेमेंट भी उसी को करना पड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हो, तो टैक्स भी कौन पे करेगा, इनकम टैक्स भी कौन पे करेगा, जिसके ऊपर चार्ज किया जाएगा पेमेंट भी वही पर्सन करेगा। यहाँ पे आप अपने बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाओगे। और यही तो हमारा दर्द था। दूसरा दर्द क्या था कि सर हमने पेमेंट तो किया था पर डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं मिला था। आप ये नहीं कहोगे कि देखो मैंने आपको 2 लाख रुपया टैक्स दिया, मेरे घर, ठीक है, मेरे घर के सामने बढ़िया सा रोड बनवा दो, एक ब्रिज बनवा दो, ठीक है, ताकि घर पे लोग डायरेक्ट हमारे आ जाए। ऐसा हो पाएगा? नहीं। गवर्नमेंट आपसे कंट्रीब्यूशन भले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले, हमेशा एक्सपेंसेस डायरेक्टली किया जाएगा या जनरल किया जाएगा, यानी जनरल किया जाएगा, सबके लिए इक्वल किया जाएगा। आप स्पेशल नहीं हो कि आपके लिए, ठीक है, कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो हम लोगों ने बोला था कि सर हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले नहीं हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स का ही अब का नाम क्या है, जीएसटी। ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो जीएसटी को फिर कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 2 ट्रांजेक्शन बेस्ड पे। अगर आपका विद इन द सेम स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और विद इन 2 स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इसको क्या बोला जाएगा। कितनी बार बोला गया कि सीट ना खिसकाया करिए, जहां जगह है वहीं पे बैठा करिए देवियों, कहाँ है बार बार आप लोग। ठीक। तो अब बताइए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में हमारा मतलब क्या था कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स विद इन द स्टेट हो रहा, सेम स्टेट में हो रहा हो। जैसे हम लोगों ने बात किया था आपस में, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, बलिया, बनारस, गाजीपुर, ये सब जो भी हो रहा है सारा क्या है, विद इन द स्टेट है। इंट्रा स्टेट जीएसटी जाएगा। और इंटर स्टेट जीएसटी हमारा क्या था, या इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या था, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट, ठीक है, क्या हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए। जैसे यूपी और दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कोलकाता, जो भी आप ले लो। ठीक। ध्यान रहे कि जो भी हम टैक्स पेमेंट करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, कलेक्ट करती है। टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिंगल गवर्नमेंट है या डबल गवर्नमेंट सिस्टम है। डबल, एक स्टेट गवर्नमेंट है और दूसरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब बताओ जरा, यूपी गवर्नमेंट होगा तो वो किसके वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेज करेगा। जो आपके यूपी के सीएम है आदित्यनाथ जी, वो किसके लिए एक्सपेंसेज करेंगे, किसके लिए खर्चा करेंगे, यूपी के लिए या अदर स्टेट के लिए। सर सीधी सी बात है, यूपी के यूपी के लिए। और पूरे इंडिया के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो किसके लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, पूरे इंडिया के लिए। सर दोनों को ही अपने स्टेट का या अपने नेशन का डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब बात आती है कि टैक्स एक पर्सन पे कर रहा है, एक कस्टमर पे कर रहा है। इनडायरेक्ट में टैक्स नॉर्मली कौन पेमेंट करता है, हमने बात किया था ना, फाइनल यूजर, कस्टमर, जो कंज्यूम करेगा वही क्या करेगा, टैक्स पेमेंट करेगा। आप इस सामान को परचेज करने गए हो, आप इस पे टैक्स पे कर रहे हो, जो टैक्स क्रिएट हुआ है। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट रखे या स्टेट गवर्नमेंट रखे। ठीक है। तो बाद में टैक्स लॉ में बनाया गया, जीएसटी में बताया गया कि जितने भी टैक्स क्रिएट होंगे ना, उसको मैक्सिमम कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, 2 पार्ट में। ठीक है। एक पार्ट किसके पास चला जाएगा, स्टेट के पास, और एक पार्ट किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल के पास, ताकि दोनों के जेब में कुछ पैसा चला जाए, ताकि दोनों को एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा अवेलेबल हो सके। ठीक। तो सेम स्टेट था तो कोई दिक्कत ही नहीं था, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने रखा, जिसको हम लोगों ने किस नाम से जाना, SGST और CGST। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेट, ठीक है, इन्वॉल्व थे, और एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो है ही है। आधा पैसा जो भी आप टैक्स दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट वाले में लड़ गए थे। यूपी वाला बोल रहा था कि मुझे टैक्स का पैसा चाहिए क्योंकि मुझे अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना है। दिल्ली वाला बोल रहा था कि हमको पैसा चाहिए, हमें अपने स्टेट का करना है। तो फिर बोला गया था भैया लड़ाई झगड़ा खत्म करो, दोनों का पैसा मिला के किसको पे कर दिया गया था, दोनों का पैसा ऐड करके किसको पे कर दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और इसी जीएसटी का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब मिक्स, मिला जुला, ठीक है, संयुक्त। बात क्लियर है, कंबाइंड या कोलाबोरेटिव जीएसटी। बात क्लियर है। इसी को हम लोगों ने किस नाम से जाना था, आईजीएसटी के नाम से जाना था। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो जीएसटी के आपके रेट पहले फिक्स नहीं थे, हर जगह पे जगह बदला, स्टेट बदला, रेट बदल जाते थे, जिसकी वजह से इसको याद करना बड़ा डिफिकल्ट था।
इसी पेन पे यूपी में लग रहा है 5%, तो किसी अदर स्टेट में 10%, किसी में नील, किसी में कुछ अलग अलग रेट थे। कहाँ कहाँ का कितना रेट याद रखोगे? तो बाद में ठीक है जीएसटी लाया गया किस कॉन्सेप्ट पे? वन नेशन वन टैक्स, नाम सुना होगा। जीएसटी को किस नाम से जाना जाता है? वन नेशन वन टैक्स। बोला गया पूरे देश में एक ही टैक्स रेट होगा। अगर इस पेन पे एक बार गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि 5% का टैक्स लगेगा, तो चाहे इंडिया में कहीं भी इसको सेल किया जाए, टैक्स कितना वसूला जाएगा? 5% इसके एमआरपी पे। बात क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने कुछ रेट दे दिया, और ये हर रेट में कुछ हमारे प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड है कि इन इन आइटम्स पे 5% लगेगा, इन इन आइटम्स पे 12% लगेगा, 18% लगेगा, 28% लगेगा। बाकी कुछ और भी आइटम थे, हमने बोला कि आप उसको इग्नोर करो, हमारे 11th के लिए इतने काफ़ी रिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन फिर से याद रखो कि अगर ये ठीक है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन से होगा, तो ये जितने भी ठीक है जितना भी रेट अप्लाई किया जा रहा था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो जा रहा था? 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा था। 50% किसके पास चला जा रहा था? स्टेट गवर्नमेंट, और 50% किसके पास चला जा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर आप 5% टैक्स पे करो तो 2.5 किसके पास? सेंट्रल, और 2.5 किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। 18 दे रहे हो तो 9% स्टेट, 9% सेंट्रल के पास चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यही हमारा आईजीएसटी होगा तो क्या ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा, या दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे पे किया जाएगा? दोनों को कंबाइंड, यानी यहाँ पे ब्रेकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों तरह का जीएसटी किसके पास चला जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। ठीक, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसने बोला भैया तुम लोग झगड़ते रहोगे, दिक्कत हो जाएगा, लाओ सारा टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट सारा पैसा रख लेता है, लेकिन बाद में उसको फिर क्या किया जाता है? अपने अकॉर्डिंग्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमें उसके चक्कर में पड़ना नहीं था। फिर हम लोगों ने बात किया था कि सर देखो जीएसटी में हमें 2 तरीके से देखना है। अगर बीइंग अ शॉपकीपर या बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप ध्यान से देखो तो हम जीएसटी को 2 तरीके से डील करेंगे। जब भी हम परचेज करेंगे, जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो गुड्स इन हो रहा होगा, लेकिन जब भी हम उसका प्राइस पे कर रहे होंगे तो गुड्स का प्राइस और प्लस टैक्स दोनों ही हम सामने वाले को क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। इसका मतलब अगर मैं कोई गुड्स परचेज करके ला रहा हूँ अपने फैक्ट्री में, तो मैं टैक्स क्या करके आ रहा हूँ? पे करके आ रहा हूँ। सीधी सी बात है, टैक्स पे करके आ रहा हूँ। लेकिन इस टैक्स को हम लोगों ने किस नाम से जाना था? इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स? हमने बोला था कि सर देखो टैक्स का मूवमेंट नहीं देखना है, हमें यहाँ पे किसका मूवमेंट देखना है? गुड्स के मूवमेंट को चेक करना है। गुड्स यहाँ पे इन हो रहा है या आउट हो रहा है? इन हो रहा है। सामान परचेज करके लाया जा रहा है तो गुड्स क्या हो रहा है? इन हो रहा है। इसलिए इस जीएसटी का या इस टैक्स का नाम क्या रखा गया था? इनपुट टैक्स। अब ये जो कि टैक्स का नाम क्या था? जीएसटी, इसलिए इसका पूरा नाम क्या रखा गया था? इनपुट जीएसटी। ठीक है, और ये कब अप्लाई होगा? जब हम क्या करेंगे? गुड्स की परचेजिंग करेंगे या कुछ भी परचेजिंग करेंगे। और नॉर्मली परचेजिंग करते समय टैक्स को हम क्या करेंगे? इनपुट जीएसटी में हम टैक्स रिसीव करें या पे करें? तुम लोगों ने बात किया था जीएसटी को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे? पे कर रहे होंगे। तो सर पे कर रहे हो तो आउट होना चाहिए था? नहीं सर, यहाँ पे टैक्स का मूवमेंट नहीं देखना है, बल्कि किसका मूवमेंट देखना है? गुड्स का, कमोडिटी का मूवमेंट देखना है। ठीक, वहीं पे हम लोगों ने बात किया था कि सर ये गुड्स हम परचेज करके लाए हैं यूज करने के लिए या सेल करने के लिए? वापस सेल करने के लिए। दुकान में सामान लेके आए हैं किस लिए? बेचने के लिए। तो अगर बेचने के लिए होगा तो सीधी सी बात, हम इस गुड्स को क्या कर रहे होंगे? आउट, सेल कर रहे होंगे। लेकिन सेल करते समय हम परचेज प्राइस रिसीव करते, माफ करना, सेलिंग प्राइस रिसीव करते हैं, कस्टमर से पैसा चार्ज करते हैं, केवल इस गुड्स का या टैक्स का भी पैसा? टैक्स का। तो यहाँ पे हमें टैक्स पे कर रहे हैं या टैक्स रिसीव हो रहा है? टैक्स रिसीव हो रहा है। तो इसको क्या हम लोग इनपुट टैक्स बोल दिया जाए? बोला गया था ना, यहाँ पे मैं गुड्स के मूवमेंट के हिसाब से इसका नाम तय करना है। गुड्स इन हो रहा है या आउट हो रहा है? आउट हो रहा है। इसलिए इस गुड्स का नाम, सॉरी, इस टैक्स का नाम क्या रखा गया था? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ये कब अप्लाई होगा? जब हम गुड्स को क्या करेंगे? सेल करेंगे। नॉर्मली यहाँ पे जीएसटी हमको रिसीव हो रहा होता है, कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, अब याद रखें ये एस जीएसटी होगा तो इनपुट एस जीएसटी लिखा जाएगा, सी जीएसटी होगा तो इनपुट सी जीएसटी, और आई जीएसटी होगा तो इनपुट आई जीएसटी वर्ड यूज कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई थी, इतनी सारी बातें हो गई थी। अब 2 छोटी छोटी बातें, और उसके बाद हमारी अकाउंटिंग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंटिंग हम लोग करना शुरू कर देंगे। ध्यान से देखो कि अगर मैं कहूँ आप इनपुट, ठीक है, जीएसटी, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। कब? 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 एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। ठीक है, अब चाहे गुड्स परचेजिंग करो चाहे एसेट्स, आप इनपुट जीएसटी को क्या कर रहे हो? पे करके आ रहे हो। लेकिन सामान इन हो रहा होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखे? इनपुट जीएसटी। ठीक है, बस हमें ये तय करना है कि सर अगर हमें अकाउंटिंग में इसकी एंट्री करनी है तो हमें इसको डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंटिंग में एंट्री होने का मतलब क्या है? आइदर ये डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा।
सर डेबिट और क्रेडिट होने के लिए हमें पहले इसका क्या नेचर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा डिपेंड करेगा इसके नेचर पे। हमने यही तो बात कहा था कि अकाउंटिंग में आप जितने भी मर्जी ट्रांजेक्शन उल्टे सीधी बातें कर लो, हम अगर 5 नेचर को समझ लें तो हमें डेबिट और क्रेडिट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब बस आप जरा ये सोचो, आप जरा ध्यान से समझना आप ये गुड्स को परचेज करके लाए हो तो आपने इस पे टैक्स पे किया होगा, ठीक? यानी आपके जेब से पैसा जा चुका है, आपकी जेब से पैसा जा चुका है। मान के चलो हम सारी बातें किस में कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं। तो आपने ये, ठीक है, मैं कहूँ कि आपने 20 रुपए का पेन और 5 रुपए का टैक्स, टोटल 25 रुपया शॉपकीपर को पे करके लाए हो, ठीक है? चाहे शॉपकीपर को, चाहे कंपनी को, चाहे जिसको भी पे करके लाए हो, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमने टैक्स का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन जरा बताओ आप कौन हो, कंज्यूमर या शॉपकीपर? मतलब बिजनेसमैन हो या कंज्यूमर हो? हम यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग किसके हिसाब से कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन। तो आपने इस पेन को परचेज करके लाया होगा किस लिए, यूज करने के लिए या सेल करने के लिए? सर नॉर्मली तो हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस में सेल करेंगे। हो सकता है कि कई बार यूज भी कर लें, यूज होगा तब क्या करेंगे बात की बात है। फिलहाल हम लोग बिजनेस किस लिए परचेज किए हैं, बिजनेस किस लिए ओपन किए हैं, ठीक है? गुड्स को परचेज सेल करने के लिए। तो सर कोई भी बिजनेसमैन गुड्स परचेज करके लाता है उसको वापस सेल करने के लिए। सर जब मैंने इसको परचेज करके लाया तो हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया था, ठीक है? इसका मतलब टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ चुका है, आपके ऊपर आ चुका है, बिजनेस के ऊपर आ चुका है। लेकिन क्या टैक्स का बर्डन रियल में बिजनेस ही बियर करेगा या बाद में वो गुड्स को सेल करते समय शिफ्ट कर देगा टैक्स को भी? सर सीधी सी बात है, जैसे ही हम इस, ठीक है, गुड्स को, सोनम पलटी मार देना, बंद कर दो अभी, ठीक है, उसको बंद कर दो। जैसे हम इस गुड्स को सेल करेंगे कस्टमर को ना, हम उससे क्या वसूल लेंगे, कस्टमर से क्या कर लेंगे, वो 20 रुपीज़ भी और वो 5 रुपीज़ भी। हाँ, ज़्यादा वसूलिया वो अलग बात है, लेकिन क्या हम उससे टैक्स का पैसा कलेक्ट कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, हम बोलते हैं कि भैया हमने भी इसको टैक्स लेके लिया है तो तुमको भी बेचेंगे तो किस में देंगे, टैक्स सही देंगे। इसका मतलब आपने एक हाथ से इधर पेमेंट किया और कस्टमर से दूसरे हाथ से क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। जब आपने गवर्नमेंट को या किसी अदर शॉपकीपर से परचेज किया तो टैक्स का बर्डन आपके पास आ चुका था क्योंकि प्रोडक्ट आपके पास था। ये जैसे जैसे प्रोडक्ट मूव होता जाएगा टैक्स भी उसके साथ क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। और फाइनली जिसके पास जाके ये पेन रुक जाएगा, यूज होना शुरू हो जाएगा, टैक्स का बर्डन भी उसी के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? तो आप बिजनेसमैन थे, क्या इसका यूज करोगे या सेल करोगे? सेल करोगे। जैसे ही ये कस्टमर को सेल करोगे आप उनसे क्या करोगे, टैक्स का पैसा रिसीव कर लोगे। इसका मतलब एक हाथ से दिया और एक हाथ से रिसीव कर लिया, तो क्या बर्डन आपके ऊपर पड़ा या जीरो हो गया? जीरो। बात क्लियर है? लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप परचेजिंग कर रहे थे तो सर मुझे परचेजिंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी, परचेजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जो हमने जीएसटी या टैक्स पे किया है उस दिन वो क्या माना जाएगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी। सर चेक करते हैं, सर हमने जो जीएसटी पे कर दिया है, जो जीएसटी पे कर दिया है कब, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स, ठीक? तो क्या हम चेक करेंगे कि उस 5 रुपीज़ का बेनिफिट हमें रिसीव हो चुका है या बेनिफिट रिसीव होने वाला है फ्यूचर में? आप बताओ ना, क्या इस 5 रुपीज़ का बेनिफिट हमें रिसीव हो चुका है या बेनिफिट रिसीव होगा इन फ्यूचर जब हम उसको सेल करेंगे? सर सीधी सी बात है, बेनिफिट इस पेन में दो ही तरह से बेनिफिट छुपा हुआ है, या इस पेन को यूज करना शुरू कर दो तो बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, या इस पेन को सेल कर दो तब बेनिफिट मिल जाएगा। सर इस पेन को हम यूज करने वाले हैं ना जीना, तो अभी बेनिफिट मिला ही नहीं है। इसका मतलब बेनिफिट कब मिलेगा, इन फ्यूचर, जब हम इसको कस्टमर को सेल कर देंगे। और सेल कर देंगे तो जो 5 रुपए गया था वो 5 रुपए इधर से वापस आ जाएगा, आ जाएगा। हमने इधर गवर्नमेंट को पे किया लेकिन वो किससे रिसीव कर लिया, कस्टमर से रिसीव कर लिया। बोलो ना, इसका मतलब जब हमने, ठीक है, आइटम परचेज किया था, कोई भी गुड्स परचेज किया था, इनपुट जीएसटी पे किया था, वो जीएसटी वापस आने के चांसेस है या नहीं है, फ्यूचर में रिटर्न होने के चांसेस हैं या नहीं है? बिल्कुल चांसेस है। और जो कुछ भी फ्यूचर में आपको रिटर्न होने के चांसेस है, बेनिफिट मिलने के चांसेस है, बाय नेचर क्या होता है, एसेट्स होता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सर अभी तक जीरो था, अब 5 रुपीज से एसेट्स इंक्रीज होगा, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो अब आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि इनपुट जीएसटी जब हम, ठीक है, परचेज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, टैक्स हमने पे किया है। इसका मतलब ये मत समझ लेना 5 रुपये आ गया तो खर्चा हो गया, एक्सपेंसेज हो गया ना, ना, वो 5 रुपीज इन फ्यूचर रिटर्न हो के आएगा। एक्सपेंसेज का नेचर क्या होता है कि एक बार खर्चा हो गया, एक बार, ठीक है, चला गया, वो रिटर्न नहीं होगा। 5 रुपए का आपने समोसा खा लिया, क्या वो 5 रुपये वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है।
लेकिन ये जो 5 रुपये आपने पे किया है टैक्स का, क्या ये रिसीव हो सकता है? बिल्कुल। जैसे हम इसको सेल करेंगे वापस 5 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये रिटर्न हो सकता है और रिटर्न फ्यूचर में आएगा, तो 100% आपके लिए क्या है? एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है परचेजिंग करते समय, तो ये किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड। बात क्लियर है? इसका मतलब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर पेन मेरे लिए गुड्स है तो एंट्री क्या बनेगा? नॉर्मल एंट्री क्या बनता है सर? परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर हमने पेमेंट कर दिया तो क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट, ये लिखते हैं। सर 20 रुपीज़ का पेन था, लेकिन क्या शॉपकीपर ने हमसे 20 रुपीज़ लिया या 25 रुपीज़ लिया? 25। बोला 5 रुपीज़ टैक्स दो। तो सर हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम टैक्स पे करेंगे 5 रुपीज़ का। लेकिन क्या वो 5 रुपीज़ गुड्स का वैल्यू था या अलग से टैक्स का वैल्यू था? गुड्स का वैल्यू था या टैक्स का वैल्यू था? सर वो टैक्स का वैल्यू। आजकल आप जाते हो ना पिज़्ज़ा वज़्ज़ा कभी खाने जाना, ठीक है, किसी भी होटल में खाने जाना, बिल आएगा तो देख रहे हैं सारा खाने का, ठीक है, चार्ज जोड़ा जाता है और लास्ट में उस खाने के, ठीक है, टोटल अमाउंट पे क्या ऐड किया जाता है? जीएसटी ऐड किया जाता है। और ध्यान से देखोगे तो 2 बार ऐड किया गया होगा, वही जीएसटी होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ध्यान से देखना, सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है और दोनों का इक्वल रेट होता है, ठीक है। किसी के पास है स्लिप? कोई बिल है? नहीं है, सब गरीब बड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? सर ये परचेजिंग करते समय जीएसटी हमने पे किया है, जीएसटी पे किया है, इसको किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा? जरा बताओ ना। जीएसटी पे किया है हमने परचेजिंग करते समय, ठीक है। पेन कितने का था? 20 रुपीज़ का, लेकिन हमने पे कितना किया है? 25। 5 रुपीज़ हमने किसका पे किया है? सर जीएसटी का, जीएसटी का, ठीक है। अभी मान के चलता हूँ कि सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी तीनों एक ही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमने पे किया, तो ये कौन सा जीएसटी है? इनपुट जीएसटी है या आउटपुट जीएसटी है? आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा। सर ये कौन सा जीएसटी है? परचेज हो रहा है तो सामान इन हो रहा होगा, इसलिए ये कौन सा जीएसटी हो जाएगा? इनपुट जीएसटी। अब सेंटर को होगा तो सी जीएसटी लगा देना, स्टेट को होगा तो एस जीएसटी लगाना, ठीक है। और बिटवीन टू स्टेट होगा तो आई जीएसटी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, अगर ये सर सी जीएसटी एस जीएसटी होगा तो 5 रुपये 2.5 रुपये में ब्रेक हो जाएगा, 2 बार रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, एक बार एस जीएसटी के नाम से 2.5 रुपीज़ और एक बार सी जीएसटी के नाम से 2.5 रुपीज़। लेकिन टोटल में कितना आएगा? 5 रुपये। और ये दोनों ही किस वजह से डेबिट हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। बात क्लियर है? उसी तरह सर जब हम सेल करेंगे, ठीक है, तो हमारे लिए कौन सा जीएसटी आ जाएगा? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट जीएसटी आ जाएगा। वो कब, वो क्या होता है? पे या रिसीव? वो क्या होता है? रिसीव होता है। और कब होगा? एट द टाइम ऑफ, ठीक है, सेल्स, ठीक है, सेल्स पे ही होगा, ठीक। सर हमने इस पेन को अब क्या किया? सेल किया, तो कस्टमर से क्या रिसीव करेंगे? टैक्स वसूल करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक। सीधी सी बात है। क्या टैक्स कलेक्ट करने का राइट आपके पास है या गवर्नमेंट के पास है? गवर्नमेंट। फिर आप क्यों रिसीव कर रहे हो? तो सर बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम गवर्नमेंट को नॉर्मली कैसे समझाएंगे कि गवर्नमेंट इस पेन को जब खरीदा था तो तुमको कितना टैक्स दिया? 5 रुपया, ठीक है। आपको इस पेन पे टैक्स मिल चुका है, कोई बात नहीं। अब इस पेन को अगर मैं कस्टमर को सेल करता हूँ और मुझे भी कस्टमर से 5 रुपये मिलता है, तो क्या दोबारा टैक्स लोगे? अरे 5 रुपया तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है ना, ठीक है। ये रिसीव कौन किया है? आप, बिजनेस ने रिसीव किया है। तो बिजनेस क्या बोलेगा? देखो ये टैक्स मेरा नहीं था, लेकिन जब मैंने परचेज किया था एज अ मीडिएटर, तो मैंने ऑलरेडी आपको एडवांस में क्या दे रखा था? टैक्स दे रखा था। ये टैक्स बर्डन बियर कौन करेगा? बिजनेस या कंज्यूमर? कंज्यूमर। और कंज्यूमर जब हमसे खरीद के लेके गया तो हम उससे टैक्स का पैसा ले लिए, एक तरफ से दिया एक तरफ से ले लिया। इसका मतलब कंपनी का या बिजनेस का बर्डन क्या हो गया? जीरो। टैक्स का अल्टीमेट पेमेंट किसने किया? कंज्यूमर ने। कलेक्ट किसने किया? गवर्नमेंट ने। हम बीच में किसका काम किए? एक लिंक का काम किए, एजेंट का काम किए। तो बीच में आप जितने भी आते हो वो किसका काम करते हो? एजेंट का काम करते हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? लेकिन सर जरा देखो ना इसी चीज को हमने इस 25 रुपए के पेन को ना हमने बोला कि भैया हम 30 रुपए में बेचेंगे। क्या कोई भी शॉपकीपर जितने में परचेज करता है उतने में सेल करता है या प्रॉफिट मार्जिन भी चार्ज करता है? प्रॉफिट मार्जिन। उसने बोला चलो हम इसको कितने में बेचें? 40 में बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा सेल करते हैं। उसने बोला कि हम क्या करेंगे, सॉरी माफ करना, सेल्स करेंगे तो उसको कैश रिसीव होगा ना। सेल करेंगे कैश में तो कैश रिसीव होगा, कैश इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है।
उसने बोला देखो हम आपसे चार्ज कर रहे हैं 40 रुपया, लेकिन उसने बताया कि देखो हम 35 रुपीज़ किसका ले रहे हैं, पेन का, और 5 रुपीज़ हम किसका ले रहे हैं, जो मैंने पेन को परचेज करते समय गवर्नमेंट को टैक्स दिया था वो टैक्स ले रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक है, जरा बताओ हमने हमने कस्टमर को सामान कितने का दिया, 35 रुपीज़ का या 40 रुपीज़ का? ना जी ना, आपने सामान दिया 35 रुपीज़ का, 5 रुपये तो आपने टैक्स का दिया है उनको। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट कितने रुपीज़ का, 35 रुपीज़ का, और 5 रुपीज़ किस में डाल दिया जाएगा, टैक्स में, जीएसटी में। कौन सा जीएसटी, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट जीएसटी। बात क्लियर है? मैंने बोला ना प्रोडक्ट का कॉस्ट अलग होता है, जीएसटी उसके ऊपर से अप्लाई किया जाता है, एडिशनल चार्ज होता है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब होटल का बिल आए तो देखना, पहले सारे आपके अमाउंट जोड़े जाएंगे और एट द एंड आपसे उसके टोटल अमाउंट पे क्या किया जाता है, अलग से चार्ज किया जाता है। कभी सुनार के पास जाना, बोलेगा पक्का वाला बिल चाहिए या ठीक है बिना बिल का लोगे, बिना बिल का लोगे तो शायद बोलेगा सोना 1 लाख में आपको दे देंगे, लेकिन जहाँ उससे बिल मांगोगे बोलेगा भैया 5,000 और लगेगा। आप बोलोगे कहाँ है भैया, एक ठे कागज फाड़ के दो दूंगा 5,000। वो बोलेगा हमको फिर कहाँ पे शो करना पड़ेगा, टैक्स में शो करना पड़ेगा। उस पर टैक्स के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स देना पड़ेगा तो वो अपने जेब से देगा या आपसे कलेक्ट करके देगा, आपसे कलेक्ट करके देगा। इसका मतलब शॉपकीपर जो भी टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुका है वो आपसे क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है, ताकि उसका बर्डन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा चलो इसमें तो अब इतनी बातें क्लियर है। सर इसने फ़ायदा कमा लिया, फ़ायदा कमा लिया, उसका क्या किया जाएगा हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इतनी बातें नॉर्मली क्लियर है। फिलहाल मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक शॉपकीपर जब परचेज करता है, ठीक है, तो वो जीएसटी पे करता है, और जीएसटी पे करता है तो फ्यूचर में वो जीएसटी कलेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो एंट्री में कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, एसेट्स मानते हुए डेबिट साइड। अच्छा इसको तो हमने बात ही नहीं किया, यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड क्यों रिकॉर्ड किया, किस नेचर के थ्रू इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड किया? तो बोला गया कि भैया देखो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हमें पे कर रहा है अमाउंट, और साथ ही साथ क्या पे कर रहा है, टैक्स। क्या टैक्स लेने का पावर हमारे पास है या गवर्नमेंट के पास है? इसका मतलब हम जो भी ले रखे हैं वो पैसा हमारा है या गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का। तो ये अभी हमारे हाथ में है तो हमारे ऊपर क्या बच जाएगा, एसेट्स या लायबिलिटी? बोलेगे ना भैया भले ही हमारे जेब में आया है पर ये पैसा किसको रिटर्न करना है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को रिटर्न करना है। इसलिए कस्टमर से हम जब भी कोई भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे वो हमेशा मेरे लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या, लायबिलिटी क्रिएट होगा, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट साइड। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं ताकि मैं आपके रेट को क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था। चलो एक हम सामान, ठीक है, इसी पेन को परचेज करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया पेन बना दिया जाए। आपने पेन परचेज किया कितना, कितने रुपीज़ में, परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया, कितने रुपीज़ का पेन लिया, चलो 1000 का कर लेते हैं। 1000 रुपये का एक पेन लिया, स्पेशल पेन है, ठीक है, नॉर्मल पेन मत समझना। ठीक, गवर्नमेंट ने बोला कि इस पेन पे हम कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करेंगे, गवर्नमेंट ने बता रखा कि इस पेन पे हम कितना परसेंट जीएसटी चार्ज करेंगे, 5% का। तो शॉपकीपर जरा बताओ ना आपको कितने में पे सेल करेगा, 1000 में या 1000 प्लस जीएसटी लेगा आपसे? सर खाने का बिल प्लस जीएसटी दोनों लिया जाता है। उसी तरह शॉपकीपर भी आपसे क्या करेगा, बोलेगा सर 1000 पेन का चार्ज करेंगे प्लस जीएसटी का भी आपसे क्या करेंगे, पैसा आप ही से चार्ज करेंगे। 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 1000 का 5% कितना हो जाएगा, 50। यानी आपसे कैश कितना लिया जाएगा, 1000 या 1050 रुपीज़, 1050 रुपीज़। आपने बोला पेन तो आया मेरे पास 1000 का, पर पेमेंट मैंने किया 1050। तो ये 50 क्या है, 50 किसका पेमेंट किया, 50 किसका पेमेंट किया, सर जीएसटी का। और ये जीएसटी मेरे लिए जरा बताओ ना, जीएसटी मेरे लिए क्या है, जीएसटी मेरे लिए क्या है सर, कौन सा जीएसटी पहले ये बता दो। इनपुट जीएसटी है, क्योंकि सामान इन हुआ है, गुड्स इन हुआ है, इनपुट जीएसटी है। सर इसको मैंने डेबिट किस रूल के थ्रू किया है, डेबिट किस रूल के थ्रू किया है, क्योंकि ये इन फ्यूचर हमें रिकवर हो सकता है, रिकवरेबल है ना, वापस आ सकता है। कब, जब इसको हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अभी ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। ठीक, चलो इस पेन को आपने परचेज किया था 1000 में, आपने इसको सेल कर दिया सपोज करो कितने में, 1500 में सेल कर दिया जाए। 1000 का पेन हमने कितने में सेल कर दिया, 1500 में सेल कर दिया। ठीक है, 1000 का पेन आपने परचेज किया था और कितने में सेल कर दिया,
बोला कि हम इसको 1500 में बेचेंगे, 1500 1500 में सेल करेंगे। ठीक। अच्छा जरा बताओ, अगर पेन पे जीएसटी 5% गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, तो क्या अब तुम सेल करते समय उस पर 12%, 18%, 28% लोगे या 5% ही? सर बोला गया एक, ठीक है, अगर एक जैसा सामान है तो पूरे इंडिया में एक जैसा टैक्स रेट भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप भी कस्टमर से कितना परसेंट टैक्स वसूलोगे? 5%। लेकिन टैक्स किस पे कलेक्ट किया जाता है? कॉस्ट पे या एमआरपी पे? एमआरपी यानी जो आपका टोटल बिल बनता है। अब टोटल बिल आप कितने का बनाओगे, 1000 रुपये का या 1500 रुपये का? आप बोलोगे ना कि हम कितने का बिल बनाएंगे, 1500 का, क्योंकि आप मुझे सेल कितने में कर रहे हो, 1500। तो जरा बताओ यहाँ पे आप मुझसे कैश कितना लोगे, बस ये बता देना। सर 1500 तो पहले लेंगे, प्लस और क्या लेंगे, जीएसटी लेंगे। कितना कितना 5%, 1500 का 5% कितना हो जाएगा, 750। अरे बोलो कितना आ जाएगा, लो पढ़ो भैया, 750 आएगा या केवल 75 आएगा? पक्का? अभी भी सब डाउट में है। 15 का पहाड़ा पढ़ो भैया। इसका मतलब आपसे टोटल कितना कैश लिया जाएगा, 1500 या 1575 रुपीज? अरे बोलो 1575। ठीक है, 1575 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक, चलो जरा बताओ, आपने लिया, आपने उनको पेन कितने का सेल किया, आपने सेल्स कितने का किया, और आपने आउटपुट जीएसटी कितने का कलेक्ट किया? आपने जीएसटी कितने का कलेक्ट किया? सर सीधी सी बात है, दिख रहा है कितने का, 75 का। तो हमने सेल कितने का किया, 1500 का। यही तो सीधी सी बात है। 1000 का पेन 1500 में बेचा, और 1500 पे सर 5% के हिसाब से कितना टैक्स बना, 75 रुपये। तो हमने बोला कि भैया 1500 पेन का दे दो और 75 रुपये किसका दे दो, जीएसटी का। टोटल कस्टमर ने हमें पे कितना किया, 1575, 1575। आपने उसको 1500 का पेन दे दिया और 75 रुपीज़ जीएसटी का ट्रांसफर कर दिया। बात क्लियर है? सर यहाँ पे वो जीएसटी किस लिए क्रेडिट हुआ है, किस रूल के हिसाब से क्रेडिट हुआ है? क्योंकि ये क्या आपके लिए है, लाइबिलिटी। ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि जीएसटी कलेक्ट करने का पावर आपको नहीं है, किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपके पास होगा तो ये आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है। अब जरा आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना, ठीक है। गवर्नमेंट आपको कलेक्शन का पावर है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? हाँ जी, हाँ जी, रखिए सर, कुछ बच्चे हैं, मिल लीजिए जरा, बैठा दे ऑफिस में, बैठा दे मतलब। हाँ? सर 12th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, एक बार जरा। अच्छा ठीक है, ऑफिस में बैठ जाओ जरा आप लोग। ठीक, तो हम लोगों ने बात क्या बात कर रहे थे, हाँ। अब यहाँ पे जरा प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या हो रही है। सर आपने ऑलरेडी इस पेन को परचेज करते समय कितने का जीएसटी पे कर रखा है, कितने का जीएसटी पे कर रखा है? ऑलरेडी गवर्नमेंट को 50 रुपीज़ दे रखा है। ठीक है, क्या ये जीएसटी आपको पे करना था या फाइनल यूजर को पे करना था? फाइनल यूजर। क्या फाइनल यूजर आप हो या कस्टमर है? कस्टमर है। तो आप पेमेंट क्यों किए थे? तो आप गवर्नमेंट से बोलोगे ना। ठीक, यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको क्या बोला कि देखो पावर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमने ले रखा है, इसलिए तुमने इसको कहाँ पे देखा रखा है, लाइबिलिटी। इसका मतलब ये 75 रुपीज़ किसको पे करना होगा, गवर्नमेंट को। लेकिन आप तुरंत बोलोगे कि गवर्नमेंट भैया जरा ध्यान से सुनो, ये गुड्स मैंने परचेज किया था, और परचेज करते टाइम मैंने आपको कितना टैक्स पे किया था, इसी आइटम पे कितना पे किया था, 50 रुपीज़ का टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है। बोलो ना, क्या इस गुड्स को मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूँ ना? तो क्या टैक्स का बर्डन मेरे ऊपर आएगा ये 50 रुपीज़ का ना? इसका मतलब इस टैक्स बर्डन को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा किसके ऊपर, किसके ऊपर, फाइनल यूजर के ऊपर। किसके ऊपर, फाइनल यूजर, कंज्यूमर। और जब मैंने फाइनल कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट किया तो उससे मुझे कितना मिल गया, 75। तो ऑलरेडी देखो, फाइनली जो बियरर है उसको कितने रुपए का टैक्स बियर करना पड़ा है, 75। यानी आपको मिलना कितना चाहिए, 75। मैंने ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है, 50 रुपीज़ दे रखा है। तो क्या और भी आपको 75 पूरा दे दूँ? नहीं, इसमें से मैं अपना 75 में से 50 रुपीज़ डिडक्ट कर लूँगा, जो आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अपना पैसा काट लो, जितना एक्स्ट्रा बचे उसको क्या कर दो, पे कर दो। यही तो बात होनी चाहिए। आपने गवर्नमेंट खरीदते समय 50 रुपये दे रखा था, कस्टमर को बेचा 75 रुपये लिया। मैंने बोला टैक्स तुमने कहाँ लिया, लाओ हमको दो। आप बोलोगे 50 रुपये पहले ही दे चुके हैं, कस्टमर से लिया कितना, 75। इसमें 50 मैं अपना रख लेता हूँ जो आपको ऑलरेडी दे रखा हूँ, 25 रुपये बचा वो तुम ले जाओ। बात क्लियर है?
ठीक। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है हम लोग लास्ट में देखेंगे, फिलहाल ये समझ में आ गया। इसीलिए हर एक शॉपकीपर को आपने सुना होगा कि वो जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, सुना होगा। हर एक शॉपकीपर भाग भाग के आजकल जा रहे होंगे, जीएसटी फाइल भरना होगा, जीएसटी रिटर्न भरना होगा, ये सब सुना होगा। तो वो जीएसटी आखिर में किस चीज़ के ऊपर फाइल करे होंगे, जो एक्स्ट्रा वो लोग कस्टमर से क्या किए हैं, टैक्स कलेक्ट किए हैं, वही गवर्नमेंट को डिटेल देने जाते हैं कि भैया देखो हम इतना टैक्स कलेक्ट किए हैं, आपको इतना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इतना और लेना देना बाकी है। ठीक। मैं कहूँगा एक एग्जांपल और ले लो, आपने किसी कमोडिटी को परचेज किया और ऑलरेडी गवर्नमेंट को 100 रुपीज़ का टैक्स पे कर दिया है, लेकिन अभी कस्टमर से केवल 80 रुपीज़ रिसीव किया है। ठीक है, आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी कितना दिया, कितना दे रखा है, 100 रुपये का टैक्स दे रखा है, लेकिन कस्टमर से भी केवल कितना वसूल किया है, 80 रुपये। तो अब गवर्नमेंट को बोलोगे ना कि देखो गवर्नमेंट, मैंने कस्टमर से लिया कितना है, 80 रुपीज़, ये पैसा मेरा नहीं है तुम्हारा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी तुमको एडवांस में कितना दे रखा है, 100 रुपीज़ पे रखा है, 20 रुपये ज़्यादा ही दे रखा है, वापस करो। लेकिन गवर्नमेंट आपको वापस नहीं करने जाता है, बल्कि बोलता है कि भैया इसको आगे क्या करा लेना, एडजस्ट करा लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक वर्ड आएगा, आप एडजस्टमेंट करा लेना। लेकिन आपने गवर्नमेंट को पे किया है 100 रुपया और आपने कस्टमर से वसूल लिया 130 रुपीज़, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, 30 रुपये ज़्यादा ले लिया, लाओ भैया वो पैसा तुम्हारा या हमारा है, गवर्नमेंट का है, पे करो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे, टैक्स जो भी अगर आप वसूल लेते हो कस्टमर से, एक्स्ट्रा टैक्स जितना आपने पे किया उससे ज़्यादा अगर आप, ठीक है, कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, चलो इतना तो हम लोगों ने जीएसटी में बहुत इनफ कर लिया है, अब न्यूमेरिकल पे हम लोग आ सकते हैं। ठीक, बस एक लास्ट बच गया होगा जीएसटी का एडजस्टमेंट करना, सेटलमेंट करना। आइए जरा न्यूमेरिकल शुरू किया जाए। इसमें बाकी इस चैप्टर में कुछ खास दम है नहीं, वही डेबिट क्रेडिट करना है हमें। चलिए, हाँ तो एक चलिए ये देखिए, एक और छोटा सा आपके लिए नया टास्क आज से मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ। हम जितना भी, ठीक है, 1 घंटा क्लास पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद जो जितना हम क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, थियोरेटिकल, ध्यान रहे मैं कौन सा दे रहा हूँ, थियोरेटिकल। न्यूमेरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल होगा तो 1, थियोरेटिकल होगा तो कोशिश कर रहेगा 2। लेकिन ध्यान रहे कि उस थ्योरी क्वेश्चन को जब आप अपने बुक्स में सॉल्व करोगे तो आप केवल बुक्स को पढ़ सकते हो, उस बुक्स के मटेरियल को यूज़ नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाना है। अब आपको समझो कि एक तरह से एग्जाम प्रैक्टिस करना है। आप जाके घर पे उस टॉपिक को पढ़ो, आप अपने नोट्स में उसके कीवर्ड्स बनाओ, जो करना है करो, इंटरनेट ऑनलाइन जहाँ से लेना है लो। लेकिन जब आप होमवर्क कंप्लीट करोगे ना, तो आपके केवल अपने वर्ड्स होने चाहिए, जैसे एग्जाम में लिखते हो ना वैसे ही होना चाहिए। ये इसलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि देखो नॉर्मली हम लोगों का सीबीएसई वालों का एक प्रॉब्लम है, पूरा इंग्लिश आता नहीं है, हिंदी ऊपर से चला जाता है। ठीक है, हिंदी समझ में आता है पर लिखा नहीं जाता है, इंग्लिश ठीक है सुन लेते हैं पर लिखने में भी और बोलने में तो बहुत ज़्यादा टाइट है। ये तो सीबीएसई वालों की प्रॉब्लम रही है। हम समझाने के लिए आपको बाइलिंगुअल यूज़ कर रहे हैं, समझ में तो आ जा रहा है, लेकिन जब कॉपी पे लिखना होता है तो वही बात है, वर्ड पावर ही खत्म हो जाती है, कैसे लिखना है वो खत्म हो जाता है, सीक्वेंस कैसे बैठाना है खत्म हो जाता है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा हम लोग रिटेन प्रैक्टिस किया जाए, एक एक 2 क्वेश्चन वही थियोरेटिकल छोटा छोटा है, आप उसको पढ़ो और क्या समझे उस बात को लिखो अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, तो आज ये छोटा छोटा काम किया जाएगा। ठीक, चलिए अब जरा ये न्यूमेरिकल पे आ जाइए, एक बार पूरा चैप्टर ओपन करके देख लेते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पे आपको ये जीएसटी का कुछ फॉर्मेट दिखा रखा है कि पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अलग अलग टैक्सेस थे, सबको मिला के क्या बना दिया गया, जीएसटी बना दिया गया। ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जीएसटी में भी कौन कौन से, ठीक है, बोला गया कि जीएसटी में कितने सारे टैक्सेस, यहाँ पे देख रहे होगे अगले पेज पे कई सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया होगा। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे पार्ट छोटे छोटे थे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स को बना देते थे। अब सबको मर्ज करके एक सिंप्लीफाइड बना दिया गया, क्या, जीएसटी। नीचे आप देखोगे तो जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर दे रखा है, कितना, 0%। मैंने वो रखा था जीरो का मतलब ये मत समझना कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, जीरो यहाँ पे एक रेट है। ठीक है, आप एक पढ़ोगे नील, नील अलग होता है, जीरो अलग होता है, दोनों का मतलब कॉमन सेंस में जीरो ही निकल के आएगा, पर जीरो अलग होता है, नील अलग होता है। ठीक है, नॉर्मली जीरो नील का मतलब होता है कि आपको टैक्स, ठीक है, क्राइटेरिया में शामिल ही नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे लिक्योर आपने सुना होगा, ठीक है, पेट्रोलियम सुना होगा,
इन सबको टैक्स, ठीक है, स्लैब में शामिल ही नहीं किया गया है। इनका मार्केट के, ठीक है, ऊपर फ्लिप, इसके ऊपर कुछ और भी चार्ज होता है, माफ़ करना, ये मत समझना कि इसका टैक्स ही नहीं है, टैक्स तो भर भर के है। ठीक है, कुछ ऐसे आइटम है इसेंशियल, जैसे आपने पहले सुना होगा नमक पे टैक्स नहीं लगता था, तो ये भी सरकार ये भी लगा रही है। ठीक है, तो पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो नमक पे टैक्सेस नहीं था, तो उस पे कौन सा रेट अप्लाई था, जीरो रेट या नील रेट? नील रेट। वो टैक्स के दायरे से ही बाहर था। जो टैक्स के, ठीक है, बाउंड्री में ही नहीं आएगा उस पर क्या होता था, नील है। लेकिन जो टैक्स के बाउंड्री में आएगा, पर उस पर हम लोगों ने बोला था कि भैया टैक्स लगा दिया जाएगा, तो आम आदमी बेचारा उसके थाली से, ठीक है, चीजें गायब हो जाएंगी। उसको बेनिफिट देने के लिए हमने बोला कि टैक्स लगेगा, लगा तो है, पर उसका रेट कितना है, जीरो, ताकि अमाउंट कितना आएगा टैक्स का, जीरो। इसका मतलब टैक्स तो उस पर क्या है, इम्पोज है, पर रेट जीरो होने की वजह से टैक्स का पेमेंट भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन उस पर टैक्स चार्ज किया जा रहा है। और नील का मतलब क्या है, टैक्स के दायरे में वो है ही नहीं, वो टैक्स के बाउंड्री से क्या है, बाहर है। ठीक है, बेसिकली ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। इसलिए जीरो और नील को सेम मत समझना, या जीरो को ये मत समझना कि जीरो है, इसका कोई, ठीक है, मतलब नहीं होता है। तो जीरो है 5%, 12%, 18% और 28%। और अभी आपने बोल रखा था सर इधर लग्जरीज वगैरह, उसको मैंने बोला था इग्नोर करना। ठीक, उसके बाद इम्पोर्टेंस वगैरह देख लेना कि भैया इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह क्या है। उसके बाद ये इनपुट, इसको तो आगे देखा जाएगा। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका घर पे यही आज होमवर्क होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके फीचर्स या कैरेक्टर्स क्या थे, ठीक है, इसको जरा देख लेना। वही सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अभी बातें किया है कि सर ये इजी था, आसान था, डबल टैक्स बर्डन से बचाता था। पहले क्या होता था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कमियां थी, हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रेंथ नहीं था, मजबूत नहीं था, हम लोग टैक्स के ऊपर भी टैक्स इम्पोज कर देते हैं, जबकि लॉ कहता है कि भैया टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं लिया जा सकता है। ठीक, उसके बाद एडवांटेज, क्या फायदे हुए जीएसटी के आने से। हाँ, अब यहाँ से हमारा ध्यान से देखो, टाइप ऑफ टैक्सेस। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, CGST, SGST और SGST बोलो या UTGST। यूनियन टेरिटरी में क्या लग जाता है, UTGST और IGST। ठीक, ये हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे आपको कुछ अकाउंट्स दे रखा है, अकाउंट्स प्रोसीजर दे रखा है। अब ध्यान से देखो, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स में क्या बोला है, सर परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन परचेज करते समय हमने टैक्स पे किया होगा, लेकिन कौन सा टैक्स बोला जाएगा, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट है, स्विच अंदर से बंद है क्या, चेक कर दो अंकित। हाँ, थैंक यू। ठीक है, तो अब जरा चेक करो, परचेज अकाउंट डेबिट, और हमने जो परचेज करते समय जीएसटी क्या किया होगा, पे किया होगा, लेकिन इसको कौन सा वर्ड बोला गया था अभी, इनपुट जीएसटी बोला गया था, अभी क्या बोला गया था, इनपुट जीएसटी। अब ये सेंट्रल को होगा तो CGST, स्टेट का होगा तो SGST, और इंटीग्रेटेड होगा तो IGST। तो देखो वही लिख रखा है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, या अगर आपने क्रेडिट में सेल किया तो क्रेडिटर का नाम। ठीक, उसी तरह सेल करते समय आपने कैश रिसीव किया होगा कैश में तो कैश अकाउंट, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिटर का नाम, ठीक है, माफ करना, डेटर का नाम। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, और कौन सा GST, आउटपुट, कौन सा, CGST, SGST और IGST जो भी होगा। ठीक, बात क्लियर है। चलिए, 2 एंट्री हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब बात करते हैं परचेज रिटर्न पे, परचेज रिटर्न पे। ठीक, और परचेज रिटर्न में ध्यान से देखोगे, तीसरा एंट्री जो बात कर रहा है, सर जरा बताओ, परचेज में गुड्स क्या होता है, परचेज में गुड्स क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, और रिटर्न में गुड्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। सर हमने बोला था नॉर्मली गुड्स इंक्रीज होता है तो रीजन परचेज, गुड्स डिक्रीज हो रहा है नॉर्मली रीजन सेल। पर यहाँ पे क्या सेल हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, क्या साफ साफ लिख रखा है, देखो, फॉर परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न करने का मतलब क्या है, सामान लौटा दिया भैया। ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी चीज को कैंसिल करते हैं कि जैसे वो हुआ ही नहीं, सामान लौटाने का मतलब क्या है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आप ये दुकान से 10 रुपए का पेन लेके आए, पापा ने बोला इस सामान को लौटा दो, आप इसको गए, पैसा वापस लिया, पेन लौटा दिया। इसका मतलब लौटाने का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन करना, ऐसा इम्पैक्ट डालना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यही तो बात है। तो बोला गया सर अगर रिटर्न करेंगे तो परचेज अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट, इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे, सेल्स को रिड्यूस करेंगे, मतलब सेल्स के थ्रू डिनोट करेंगे, या परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो सर परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा,
परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब परचेज करते समय हमने जीएसटी को क्या किया था, पे किया था, और उसको किस नाम से जाना था, इनपुट। अब जरा बताओ, सामान लौटा दिया तो क्या टैक्स वापस नहीं आ चुका होगा? आप दुकानदार को जब सामान लौटा देते हो तो वो पैसा आपको पे करता है, लेकिन केवल सामान का ही दाम देगा, या टैक्स दिया था तो टैक्स भी वापस करेगा? टैक्स भी वापस करेगा। ठीक है, क्या हम यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या टैक्स को रिवर्स कर रहे हैं? टैक्स को रिवर्स कर रहे हैं, कलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। कलेक्ट कब होता है, जब हम सेल करते हैं। अंकित, ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है तो बोलो ना फिर, कहाँ पे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? पहले से। बस यही बात है, गाड़ी आगे निकल गई है, जब तक ना पूछो क्या फायदा बैठने का भाई। बोलना चाहिए ना, कितनी बार बोला गया है, शुरू में बोलो, मेरा नुकसान नहीं होता। वो तो मुझे लग गया इसका चेहरा देख के तो रुक गया। देखो यहाँ पे मैंने बोला तुमने एक सामान परचेज किया, ठीक है, गुड्स परचेज करते हो तो एंट्री क्या बोलते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मल सिंपल एंट्री यही पास होती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टैक्स के बारे में। केवल इसी चैप्टर में हमें टैक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी झेलना है, बाकी टैक्स कहीं यूज हमें नहीं करना है अकाउंटिंग में। अब बोला गया कि देखो 1000 का सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, और जो सामान, ये पेन ही सपोज कर लो, पेन आप परचेज करने गए, गवर्नमेंट ने बता रखा है कि पेन पे कितना % टैक्स चार्ज किया जाएगा पूरे इंडिया में, 5%। ठीक है, तो शॉपकीपर ने बोला कि अंकित देखो पेन तो है 1000 का, ठीक है, पर चूंकि हम आपको बिल देंगे तो बिल में हमें टैक्स भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं केवल आपसे 1000 रुपीज़ नहीं लूंगा, बल्कि कितना लूंगा, 1000 प्लस टैक्स का पैसा। तो आपने बोला कितना, तो सर 1000 पे 5% कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो आप शॉपकीपर को पेमेंट कितना किए, 1050, लेकिन आपको पेन कितने का मिला, क्या 1050? ना जी ना, पेन आपको मिला 1000 का, और आपने बाकी 50 रुपीज़ किसका पे किया, टैक्स का। लेकिन ध्यान रखें, आप ये पेन परचेज करके लाए हो यूज करने के लिए नहीं, बल्कि आपने बिजनेस ओपन कर रखा है, इसको वापस सेल करना है। तो क्या ये टैक्स का बर्डन आपके ऊपर आएगा, या जब कस्टमर को सेल करोगे तो उसे वापस ले लोगे, ले लिया जाएगा? इसका मतलब ये टैक्स 50 रुपीज़ फ्यूचर में रिटर्न हो सकता है, इसलिए हमने इसको अभी क्या बना के रखा है, एसेट्स, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न हो सकता है। ठीक है, परचेज करते समय सामान इन हुआ है, इसलिए हम इसको, इस जीएसटी को कौन सा नाम दिया जाएगा, इनपुट जीएसटी। सामान के हिसाब से इसका, ठीक है, नाम दिया जाएगा। सामान इन हो रहा है इसलिए इनपुट जीएसटी, सामान आउट होगा आउटपुट जीएसटी। ठीक, वहीं पे इस सामान को मैंने बोला 1000 का लाया था, और आपने, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, पीयूष को आपने 1500 में बेच दिया, लेकिन आपने पीयूष को बोला देखो हम आपको 1000 का पेन कितने में बेच रहे हैं, 1500 का, लेकिन साथ में आपको क्या पे करना पड़ेगा, इस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी टैक्स पे करके आए हैं। तो उन्होंने बोला सर 1500 पे 5% टैक्स कितना पे किया जाएगा, 75। तो आप उनसे टोटल कितना पैसा लिए, 1500 या 75 ऐड करके, 75, 1575 रुपया लिया। और आपने बोला कि पीयूष देखो हम आपको सेल कितने का कर रहे हैं, 1500 का, और बाकी 75 रुपया आप किसका पेमेंट कर रहे हो, जीएसटी का। यानी आपको सामान केवल मिला 1500 का, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 1575। सोना लेके आ रहे हो भले 2 लाख का, पेमेंट भले आप, ठीक है, 2,20,000 कर रहे हो, सोना मिला कितने का, 2 लाख का, 20,000 आप किसका दे के आ रहे हो, टैक्स का। वही बस इतनी सी बात है। ठीक, इतनी बात तो क्लियर थी। चलो फिर थर्ड वाली एंट्री बात करते कि सर परचेज रिटर्न हो गया, परचेज किया था तो आपने इनपुट जीएसटी पे किया था, रिटर्न हो गया, सामान लौटा दिया, तो सर सामान लौटाएंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, मैं कर दूं इसमें से 200 रुपये का आपने सामान लौटा दिया, ठीक है, 200 रुपये का सामान लौटा दिया, तो क्या जब आप शॉपकीपर को लौटाएंगे तो आपको पैसा वापस करेगा, बोलो ना, पैसा वापस करेगा। हाँ, तो आपका कैश या बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आप जरा बताओ, शॉपकीपर से केवल 200 रुपये लोगे, या बोलोगे भैया हम 5% टैक्स भी तो पे किए थे, तो 5% टैक्स भी तो आपसे कलेक्ट करेंगे, तो 200 का 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़। इसका मतलब आप शॉपकीपर से टोटल कितना लेके आओगे, 210 रुपये। बोलोगे 200 सामान का और 10 रुपया हमने आपको क्या दे रखा है, टैक्स दे रखा है, वो भी तो वापस लेंगे। ठीक है, ये जो इनपुट जीएसटी था, ठीक है, आपने पे किया था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो या इनपुट टैक्स को रिवर्स कर रहे हो। सर कलेक्ट होगा जब हम कस्टमर को सेल करेंगे, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं या परचेज को रिवर्स कर रहे हैं, तो टैक्स को भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और याद रखना मैंने बोला था अगर गुड्स कम हो, ठीक है, लेकिन रीजन सेल ना हो, तो जिस नाम से डेबिट हुआ था उसी नाम से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। तो ठीक वही, जिस नाम से ये टैक्स डेबिट हुआ था उसी नाम से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट भी कर दिया जाएगा
उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू कौन सा जीएसटी, क्या आउटपुट या इनपुट, टू इनपुट, ठीक है, जीएसटी। ये मत सोचना कि सर क्रेडिट में तो आउटपुट जीएसटी था तो यहाँ पे इनपुट कैसे आ गया। याद रखना हमने यहाँ पे क्या किया है, क्या किया है, रिवर्स किया, इनवर्स किया है, कैंसिल किया है इफेक्ट को। बात क्लियर है। कितने रुपए से, 10 रुपए से। 200 पे 5% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज का। इतनी बात क्लियर, पक्का। चलो अगला हमारा एंट्री क्या है, चलो बस इतना ही रहने देते हैं, फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में कवर किया जाएगा। 1-2 दिन इसमें समय लगेगा। आज कौन सा दिन है,